नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक न्यूमेरिकल की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज जो है न्यूमेरिकल सीरीज होगी और ये सीरीज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसे यूपी पीसीएल TG2, यूपी आरवीएनएल TG2, फिलहाल में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई है। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हुए हैं और जिसको आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में रखेंगे और इसमें क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। इन 3 क्वेश्चनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करते हैं, ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाएगा तो ऊपर से क्वेश्चनों को हल करेंगे। 3rd नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि 0.1 मीटर लंबाई का एक चालक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2.5 टेस्ला के अभिवाहक घनत्व में संचालन करता है, तो चालक में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। पहले आप नोट कीजिए कि इसमें किस किस का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मीटर, ये एल का मान है 0.1 मीटर। इसके बाद ये 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वी का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद टेस्ला होता है फ्लक्स डेंसिटी का, एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और उसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। और एक को फार्मूले से जब आप ज्ञात करेंगे इसका मात्रक, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये टेस्ला है जो कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है घनत्व का, तो इसे बी से प्रेजेंट करते हैं। बी का मान दिया हुआ है 2.5 टेस्ला। अब इसके लिए जो प्रेरित ईएमएफ का फार्मूला बनता है वो ईएमएफ इक्वल टू BL V साइन थीटा। अब ईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब इसी में आप इस मान को पुट कीजिए, इसका आंसर आएगा। तो B का फ्लक्स घनत्व का जो मान है वो 2.5 है, इंटू L का जो मान है वो 0.1 है, आई इंटू V का जो मान है 5 मीटर पर सेकेंड है, और साइन 90 डिग्री। अब यहां से हल करेंगे तो 2.5 इंटू 0.1 इंटू 5 इंटू साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अब इसमें आप इंटू करेंगे तो 25 5 125, और इसमें एक अंक का दशमलव है और इसमें एक अंक है, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहां लग जाएगा इतना वोल्ट। यानी प्रेरित ईएमएफ का जो मान हुआ वो 1.25 वोल्ट आया। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा लाइन में शक्ति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। मतलब स्टार हो या डेल्टा हो, उसमें टोटल पावर कैसे ज्ञात करेंगे 3 फेज में। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम आपको बताते हैं कि स्टार में लाइन वोल्टेज और करंट का इसमें रिलेशन क्या होता है। मतलब लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट स्टार में कैसा कैसे होता है और डेल्टा में कैसे कैसे होता है। तो पहले यहां हम बताते हैं स्टार। तो स्टार में क्या है कि स्टार में लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 गुणे फेज वोल्टेज होता है, और स्टार में यदि लाइन करंट की बात की जाए तो लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। ये स्टार का कंडीशन है। उसके बाद अगर डेल्टा की हम बात करें तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, और इस डेल्टा में लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज करंट। ये रिलेशन है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में, और लाइन करंट और फेज वोल्टेज में। ये आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमको कहा है कि टोटल पावर की गणना करें। तो पहले सिंगल फेज की हम बात करें तो इसमें 2 कंडीशन होगा कि टोटल लाइन में कितना पावर होगा,
लाइन के रूप में, और एक दूसरा होगा कि फेज के रूप में कितना पावर होगा। तो अगर टोटल पावर की हम गणना करें, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, तब P बराबर लाइन के पद में VL IL cos फाई, ये cos फाई जो है पावर फैक्टर है, ये लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है। ये सिंगल फेज में अगर पूछेगा तब P बराबर VL IL cos फाई लाइन के रूप में। लेकिन अगर थ्री फेज में क्वेश्चन में कहा हुआ है तो थ्री फेज में पूछता है तो लाइन के पद में यही √3 से गुना करेंगे, अर्थात थ्री फेज में टोटल पावर लाइन के पद में P बराबर √3 VL IL cos फाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फेज की बात करें तब टोटल पावर थ्री फेज में 3 VPH IPH cos फाई। और याद रखिएगा, स्टार कनेक्शन हो तब या डेल्टा कनेक्शन हो तब, दोनों में अगर लाइन में टोटल पावर कहेगा थ्री फेज में तो P बराबर √3 VL IL cos फाई। अगर फेज में पूछेगा थ्री फेज में टोटल पावर तो 3 VPH IPH cos फाई। दोनों कनेक्शन हो, स्टार हो और डेल्टा हो, दोनों में ये दोनों फार्मूले सेम रहते हैं, कोई पावर का चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान 440 वोल्ट हो तो इसका औसत मान तथा RMS मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे कि V मैक्सिमम का मान जो दिया हुआ है वो 440 वोल्ट है, इसको पीक वैल्यू भी आप कह सकते हैं। अब इसमें हमको औसत मान ज्ञात करना है तो V एवरेज AVG एवरेज इक्वल टू 2V मैक्स अपन पाई हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो V मैक्स इंटू 0.637 आएगा। अब यहीं पे मान पुट करेंगे आप तो V मैक्स का मान जो है 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट इंटू 0.637। जब आप इसमें गुणा करेंगे आप तो फाइनल इसका गुणनफल आएगा 280 वोल्ट, ये आ जाएगा। ये हमारा एवरेज मान हुआ। अब पुनः इस क्वेश्चन में एवरेज मान के बाद पूछा है RMS मान, तो RMS मान का फॉर्मूला होता है RMS V का RMS इक्वल टू V मैक्स अपन √2। अब V मैक्स यहाँ हमको पता है, या इसको और V मैक्स अपन √2 को और आगे बढ़ाएंगे आप, सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.707 V मैक्स। अब 0.707 इंटू V मैक्स का मान आप ज्ञात किए हुए हैं, यहाँ पे 440 वोल्ट है। तो जब इसमें 440 वोल्ट करेंगे, जब इसका आप